हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवाई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवाई आज आपको मैथ के चैप्टर संख्या पद्धति पढ़ाऊंगा। आज की इस वीडियो में आपको कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा जो यूपीटेट एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारी इस वीडियो क्वालिटी को हाई डाटा पे सेट कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब यह क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि दो संख्या में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुना से 3 ज्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुना और छोटी संख्या के 3 गुना का योग 71 है, तो वह संख्या क्या है? ठीक है, ये हमें निकालना है। तो इसमें हम मान लेंगे कि बड़ी संख्या हमारी x है और छोटी संख्या हम y मान लेंगे। ठीक है, तो बड़ी संख्या का दुगना यानी कि 2x हो जाएगा और छोटी संख्या का 5 यानी कि 5y हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें कंडीशन दे रखी है कि बड़ी संख्या का दुगना जो है वो छोटी संख्या के 5 गुना से 5 ज्यादा है, यानी कि जो 2x है वो 5y प्लस 3 करेंगे उससे 5y से जो है 3 ज्यादा है, यानी 2x की जो वैल्यू होगी वो आपकी 5y प्लस 3 हो जाएगी। तो हमें ये कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी थी, तो इस तरह से हम एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ से हम जो 5y को इधर लेके आ जाएंगे तो 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन हमको दे रखी थी क्वेश्चन में कि तथा बड़ी संख्या के 4 गुना और छोटी संख्या के 3 गुने का योग जो 71 है, तो छोटी संख्या का 4 गुना यानी 4x हो जाएगा। तो बड़ी संख्या का जो 4 गुना था वो हमारा 4x हो जाएगा और छोटी संख्या का जो 3 गुना था वो हमारा 3y हो जाएगा। तो इन दोनों का जो योग है वो 71 है, तो 4x प्लस 3y जो है आपका 31 के बराबर है। तो ये हमारा जो है सेकंड इक्वेशन हो गया। अब जो है हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यहाँ पे 4x 10y 6 हो जाएगा, क्योंकि हमें x की जो वैल्यू है दोनों में सेम होनी चाहिए, x या y की दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो वो कैंसिल हो सकता है। तो हमने पहले वाले इक्वेशन को 2 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x 10y 6 आ जाएगा और ये हमारा सेकंड इक्वेशन था। तो हमने इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम माइनस अप्लाई करेंगे तो ये 4x और ये 4x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे -3y हो जाएगा। तो -10y और -3y जो होगा वो -30y हो जाएगा और यहाँ -31 हो जाएगा। तो -31 प्लस 6 करेंगे जब आप तो -65 आ जाएगा। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी आपकी वो 5 आ जाएगी। अब इस वैल्यू को आप जो है इस पहले इक्वेशन में यहाँ पे रख दीजिए। तो जब आप 2x 5y 3 की जगह पे इस इक्वेशन में आप जो y की वैल्यू 5 रख देंगे तो आपका जो उसको पूरा सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपकी 14 आ जाएगी। तो जो हमारी हमारी जो ये बड़ी संख्या थी वो जो थी वो 14 हो जाएगी और छोटी संख्या हमारी जो है 5 हो जाएगी। इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन भी यूपी टैग 2014 में आ चुका है। इसमें क्या रखा है कि जतिन और प्रिया के पास मिलाकर 41 रुपए है। जतिन के पैसों का एक चौथाई प्रिया के पैसों के 1/7 से 2 रुपए अधिक है, तो प्रिया के पास कितने रुपए हैं ये हमें निकालना है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था। तो हमें प्रिया के पास कितने पैसे निकालना है, तो मान लेंगे कि प्रिया के पास x रुपीज है। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि जतिन और प्रिया के पास कुल मिलाकर जो है 41 रुपए है। तो अगर मान लेंगे प्रिया के पास x रुपीज है तो जतिन के पास कितने रुपए होंगे, 41 माइनस x रुपीज हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों को मिला के 41 रुपए थे, तो अगर हमने प्रिया के पास जितने रुपए थे हमने x मान लिया है तो जतिन के पास कितने रुपए होंगे, 41 माइनस x हो जाएंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि जतिन के पैसों का 1/4 जो है वो प्रिया के पैसों के 1/7 से 2 अधिक है। तो जतिन के पैसा कितने हैं, जतिन के पास पैसे हैं 41 माइनस x का 1/4, वो जो आपके बराबर है जो प्रिया के पास पैसे कितने x का 1/7 से 2 अधिक है, यानी कि x into 1/7 करेंगे प्लस 2 कर देंगे। तो ये हमारी कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी थी, इस तरह से हमने इक्वेशन बना लिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41/4 हो जाएगा माइनस x/4 हो जाएगा, इधर x/7 प्लस 2 हो जाएगा। फिर हम जो है 2 को इधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा, 41/4 -2 हो जाएगा और इसको हम जो है इधर लेके आ जाएंगे, x/7 प्लस x/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एलसीएम निकालिए तो 28 एलसीएम आ जाएगा आपका। ऐसे निकाल के हम सॉल्व कर लेंगे पूरा। तो यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो 21 रुपीज आ जाएगी। तो जो प्रिया के पास जो पैसे थे वो 21 रुपए होंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। ये इसमें ये क्वेश्चन भी यूपी टेट 2013 में पूछा चुका है। इसमें क्या रखा है, यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है और तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है तो संख्या 1/8 में बदल जाती है, तो वह संख्या क्या है? तो मान लेंगे संख्या हमारी x है, तो संख्या से पहले दे रखा है 1/2 माइनस किया जाता है तो x माइनस 1/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1/2 से गुणा किया जाता है तो इंटू 1/2 हो जाएगा। फिर
संख्या क्या हो जाएगी आपकी 1/8 हो जाएगी। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन दे रखी थी, तो हमने ये वाला इक्वेशन बना लिया। अब देखिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये x/2 हो जाएगा, ये -1/4 हो जाएगा, इक्वल टू 1/8 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x/2 को इधर रहने देंगे और 1/4 को इधर लेके आएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1/8 प्लस 1/4 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आ जाएगा, तो 1 प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2/8 हो जाएगा, यहाँ पे 3/8 आ जाएगा। फिर ये 2 जो होगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, तो इसको पूरा हम सॉल्व कर लेंगे, तो x की वैल्यू जो होगी वो हमारी 3/4 आएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन में यूपी टेट 2013 में पूछा जा चुका है। इसमें क्या रखा है कि किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे हमारी संख्या x है, तो x का 16% यानी कि x का 16% में 21 जोड़ा जाता है, प्लस 21 कर देंगे, तो स्वयं संख्या यानी कि स्वयं संख्या जो x थी वो हमको मिल जाती है। तो हमारा ये इक्वेशन बनेगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, x का था तो कहा कि जब भी गुणा आ जाता है, तो x इंटू 16% है, तो 16/100 हो जाएगा, प्लस 21 इक्वल्स टू x हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा 16x/100 प्लस 21 इक्वल्स टू x हो जाएगा। तो x को आपको कैंसिल कर दीजिए, आप यहाँ पे पहले कैंसिल कर दीजिए, तो 4 16 होता है और यहाँ पे 25 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4x/25 आ जाएगा और इसको पूरा इधर लेके आ जाएंगे, तो x माइनस 4x/25 इक्वल्स टू 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम एलसीएम निकाल लेंगे इसका, तो 25x माइनस 4x/25 आ जाएगा, इक्वल्स टू 21 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 25 इंटू 21/21 हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो आपकी आएगी 25 आ जाएगी। तो जो संख्या होगी हमारी जो वो 25 होगी, इसको नोट कर लीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपका मिसलेनियस क्वेश्चन में से है। मिसलेनियस क्वेश्चन में आपको अपना माइंड यूज करके सॉल्व करना रहता है, फॉर्मूला नहीं लगता है। इससे पहले मैंने आपको घंटा चेक से क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, अब देखिए ये कुछ और क्वेश्चन देखिए जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि किसी संख्या के 8 गुना को 4 से भाग देकर मूल संख्या का दुगना घटाने पर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा किसी संख्या का 8 गुना, यानी कि मान चलिए संख्या हमने x माना है, तो संख्या का 8 गुना 8x हो जाएगा। तो किसी संख्या के 8 गुने को 4 से भाग देने पर, अब 8x आया है, इसको 4 से भाग देंगे, आप 4 से भाग देने पर क्या आएगा आपका, तो 8x/4 कर देंगे, नहीं 2x आ जाएगा। फिर क्या रखा है कि मूल संख्या का दुगना घटाने पर, मूल संख्या हमारी x थी, तो x का जो दुगना होगा तो 2x हो जाएगा। तो अब इसमें से आप 2x में से 2x जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो 2x माइनस 2x करेंगे तो हमारा 0 आंसर आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रखा है कि किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए और इससे प्राप्त फल को 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए तो क्या प्राप्त होगा। तो हम इसमें जो है हमें कंडीशन दे रखी है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि संख्या हमारी x है, तो किस संख्या का 5 से गुणा किया जाए तो यानी कि 5x हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या क्या रखा है कि इसमें 10 जोड़ा जाए, अब 10 जोड़ने पे क्या आपका आएगा 5x प्लस 10 आ जाएगा। फिर कहा गया है कि अब 5 से भाग देने पर 5 से भाग दे दीजिए इसको, 5x प्लस 10/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने कॉमन ले लिया 5, तो x प्लस 2 आ गया अपॉन 5 आ गया, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 2 बचेगा यहाँ पे। फिर क्या रखा है कि मूल संख्या घटाई जाए तो क्या प्राप्त होगा, तो x प्लस 2 में से मूल संख्या यानी कि आपकी जो x थी इसको माइनस करेंगे, तो x प्लस 2 माइनस x हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा लास्ट में तो 2 प्राप्त होगा इसमें, इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रखा है कि किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है और प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, उसके बाद जो योगफल को 9 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। या कोई कंडीशन दे रखी है। सबसे पहले क्या दे रखा है, सबसे पहले हम मान लेंगे कि संख्या हमारी x है, तो सबसे पहले दे रखा था कि संख्या को x से भाग देने पर यानी कि x/6 हो जाएगा, x/6 हो जाएगा। तो अब जो प्राप्त भागफल आया आपका x/6 आया, तो इसमें क्या हुआ 5 से 5 जोड़ा जाता है, तो x/6 प्लस 5 हम कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए, तो एलसीएम 6 आएगा, x और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस 30/6 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या रखा है कि जो अब योगफल आया है इसको 9 से भाग दिया जाता है, तो x प्लस 30/6 को 9 से भाग देंगे यानी कि
9 इसके नीचे जाएगा तो ये अब इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो x प्लस 30 अपॉन हो जाएगा 6 इंटू 9 हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तब जो है आपको 1 प्राप्त होता है, इक्वल टू 1 आ जाएगा आपको यहाँ पे। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 6 9 से 54 होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, तो x प्लस 30 इक्वल टू 54 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी आएगी 24 आएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रखा है कि एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है, फिर प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है, अंत में 5 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? तो मान लेंगे हमारी संख्या x है, तो x को जब 3 से आप गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, जब उसमें आप 10 घटाएंगे तो 3x माइनस 10 हो जाएगा, फिर 7 से भाग देंगे तो 3x माइनस 10 अपॉन 7 हो जाएगा, और आपको अंत में परिणाम जो मिलेगा उसका वो 5 मिल रहा है, इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो उसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 35 हो जाएगा, तो 3x माइनस 10 इक्वल टू 35 होगा, तो ये 10 इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 45 आ जाएगा आपका, तो 3x x इक्वल टू 45 हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो आपकी आएगी वो 15 आएगी, इसको नोट कर लेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लाइक करें, बेल और बेल वाला घंटा बजा दें, जिससे आने वाली वीडियो में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की इस वीडियो में मैंने आपको मिसलेनियस क्वेश्चन बताए थे, इसके बाद मैं आपको घटना से जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको सॉल्व कराऊंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।